हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी साथियों को अरविंद सर इलाहाबादी का प्यार भरा नमस्कार। माय डियर, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि संडे को आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस देंगे, तो ये मिक्स्ड टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और लास्ट में मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं सभी सीरियस एस्पायरेंट्स से यह एक्सपेक्ट करता हूँ कि लास्ट में मुझे कमेंट करके अपने टोटल राइट क्वेश्चन की संख्या ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। लेट्स कमेंस। थम्स अप करके सभी साथी फूल पत्ती के साथ स्वागत करें। यह टेस्ट एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ एसएससी और डिफेंस यानी एनडीए और सीडीएस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, वो शीघ्र ही जाकर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको पीडीएफ, फ्री टेस्ट और बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि जो मास्टर की और एलएलपी बुक है वो भी नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। डायरेक्शन ध्यान से पढ़िएगा। स्पॉटिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 1, राम वॉज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। सभी साथी बताएं क्या एरर है। यानी कि पहली बॉल आपके सामने आ चुकी है और अब आपको रिप्लाई करना है कि जवाब क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। राम कह रहा है राम वॉज सीनियर, तो सीनियर के बाद क्या लगता है? टू लगता है। श्याम, राम श्याम से ज़्यादा वरिष्ठ है इन कॉलेज। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी दा कर दीजिए। भाई इन क्या है? प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम आर्टिकल को साइलेंट कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। माय डियर, यहाँ कोई गलती नहीं है, नो एरर। चलिए, मैनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एकदम सच्ची बात है। मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, आर के स्थान पर इज होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ ट्रू दैट द पुअर इज अनेबल टू गेट नॉरिशिंग फूड इवन टुडे। इट इज़ ट्रू दैट द पुअर, याद रखेंगे जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव में दा लगाते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है और द पुअर का मतलब है गरीब लोग, इसलिए आर लगेगा, ऑप्शन बी। The parents scolded the child for having broke the window, but their words fell on deaf ear. ऑप्शन बी में having प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म broke के स्थान पर broken हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if the manager acted in time the strike would not have lasted so long। यह कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने है और आप तेज़ी से सभी साथी रिप्लाई करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़, तो इफ़ हैड एक्टेड कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरे रिजल्ट वाले पार्ट में वुड हैव दिया है और थर्ड फॉर्म, तो कंडीशन वाले पार्ट में होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ द मैनेजर हैड एक्टेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, fill in the blank with appropriate word। Question number 6, if a universal language really existed, people like tourists and businessmen would find it easier to with foreigners transact, communicate, deal, exchange। तो बताइए, यहाँ कॉमन सेंस है। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो पक्का है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, है ना। और इस समय आप लोग आर.एस. अग्रवाल एंजॉय कर रहे हैं 6 डेज, और 6 डेज क्या 5 डेज कहो, और सैटरडे हम लोगों ने वेकअप के लिए रखा है। तो जो साथी रेगुलर हैं वो ध्यान देंगे इस बात पर। यहाँ पर सभी साथी सी ऑप्शन लगाएं। डील विथ का मतलब है व्यापार करना, कम्युनिकेट नहीं होगा। कम्युनिकेट मीन्स तो कम्युनिकेट मतलब संप्रेषण होता है, ऑप्शन लगेगा सी। द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड हिम टू रिटर्न, स्टॉप्ड, रिफ्यूज्ड, फॉरवर्ड, चैलेंज्ड। यदि ऐसे क्वेश्चन आप सही करने लगो तो समझना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वाकई में डेवलप हुई है। बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करें।
यहाँ पर स्टॉप रोकना, रिफ्यूज मना करना, फॉरबिड मना करना, रिफ्यूज मतलब किसी बात से इनकार करना, फॉरबिड इनकार करना, चैलेंज चुनौती देना। कुछ लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं बट सही आंसर सी होगा, फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना। देखो, द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम, और टीचर ने कहा होगा डू नॉट कम, ये डू नॉट रिटर्न, तो पक्की बात है कि डू नॉट हटाकर फॉरवर्ड लगाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिफ्यूज तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिफ्यूज होता है जब किसी को किसी बात से कुछ कोई कहे और फिर आप इनकार कर दो। 8 नंबर, व्हेन आदित्य रिटर्न्ड ही गेव हिज फ्रेंड अ शॉट ऑफ हिज हॉलीडे, स्टोरी अकाउंट टेल हिस्ट्री। इससे जानदार क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा, और मज़ा भी आ रहा है पढ़ने वालों को। यस, तो भाई जब आदित्य लौटा तो उसने अपने मित्रों को अपनी छुट्टियों का क्या दिया? अकाउंट मीन्स ब्यौरा, एकदम सही आंसर है बी। नेक्स्ट 9 नंबर, व्हेन सतीश दैट ही वॉज गिल्टी ही वॉज पार्डन्ड, क्लेम्ड, बोस्टेड, कन्फेस्ड, कन्फाइंड। करेक्ट आंसर सी, कन्फेस्ड। कन्फेस मीन्स कबूल करना, आप सभी जानते हो। क्लेम दावा करना, बोस्ट शेखी मारना, कन्फाइन सीमित करना। और भाई गिल्टी है कोई व्यक्ति और यदि वो कन्फेस कबूल कर ले तो आप उसको माफ किया जा सकता है। सी इज द राइट आंसर। सिनोनिम which best expresses the meaning of the given word? allure, option extol, entice, excite, elicit। तो allure मीन्स होता है प्रलोभित करना। क्या होता है माय डियर? प्रलोभित करना। सभी प्यारे साथी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पावर है। एक्सटोल बड़ाई करना, इंटाइस प्रलोभित करना, एक्साइट उत्तेजित करना, इलिसिट मीन्स होता है अवैध। अवैध। करेक्ट आंसर इज बी, इंटाइस, लुभाना। क्वेश्चन नंबर 11, डेफर, स्ट्रेटजिक, ट्रम्फेंट, पोस्टपोन, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डेफर का अर्थ बताएं माय डियर। बहुत अच्छा वर्ड और आपके कमीशन ने इसको पूछा भी है। डेफर मीन्स होता है टालना, टालना, यानी कि पोस्टपोन। स्ट्रेटजिक नहीं होगा। ट्रम्फेंट विजयी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रदर्शन करने वाला। करेक्ट आंसर इज सी, पोस्टपोन। ऐसे कुछ भैया बहन गलती से पोस्टपोन पढ़ देते हैं। भैया बहन क्या, कुछ टीचर भी पढ़ देते हैं, उनका कसूर नहीं है। तो आप लोग इस ध्यान रखो, यकीन ना आए तो डिक्शनरी देख लिया करो, टी एकदम साइलेंट होता है। पोस्टपोन बोलो प्यार से, पोस्टपोन। नेक्स्ट 12, कॉय, ब्यूटीफुल, स्वीट, टैलेंटेड, शाय। बड़ा कॉय है मेरा हमदम। कॉय मीन्स शर्मीला, शर्मीला। तो क्या होगा सिनोनिम? डी, शाय। नेक्स्ट अपोजिट, ग्रिगेरियस, सोशिएबल, सोशिएटिक, सोशिएटल, अनसोशिएबल, सॉलिटरी। तो बड़े ध्यान से समझिए और करिए। ग्रिगेरियस मीन्स होता है मिलनसार, और मिलनसार का मतलब होता है सामाजिक। तो सोशिएबल तो नहीं होगा, अनसोशिएबल सी हो जाएगा। सॉलिटरी तो एकाकी होता है। नेक्स्ट 14, प्रैग्मेटिक, अपोजिट बताना है। इनडेफिनिट, वैग, ऑप्टिमिस्टिक, आइडियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक मीन्स होता है यथार्थवादी, यथार्थवादी। इंडेफिनिट अनिश्चित, वैग अस्पष्ट, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी। डी इज द राइट अपोजिट। स्टिंगी, स्टिंगी का अर्थ बताएं सभी साथी। मक्खी चूस होता है, विदहोल्ड बनाए रखना, जेनरस, माइजर, सरेंडर।
तो करेक्ट आंसर बी होगा जेनरस मीन्स उदार, माइजर कंजूस और सरेंडर समर्पण करना। ईडियम फ्रेज देखिए जो अंडरलाइन पार्ट है, गौतम बुद्ध सजेस्टेड अस टू चूज द गोल्डन मीन ऑलवेज, लग्जरियस पाथ, मीडियम पाथ, पाथ ऑफ सेक्रीफाइस, पाथ ऑफ सिंप्लिसिटी। गोल्डन पाथ का मतलब है मध्य मार्ग, करेक्ट आंसर बी मीडियम पाथ। इट इज़ वेरी बैड टू कॉल नेम्स ऑफ अ पर्सन ओनली बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विद यू। कॉल नेम का मीनिंग बताएं। हेट, इंसल्ट, किल, अब्यूज। कॉल नेम मीन्स गाली देना, अब्यूज, राइट। वीर थॉट हिम अ बॉय एंड कॉट हिम बाय हिज कॉलर बट सून रियलाइज्ड दैट ही हैड कॉट अ टार्टर। कॉट अ टार्टर का मतलब होता है कॉट अ थीफ, फाउंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, कॉट हिज फ्रेंड, कॉट एन एनिमल। यानी एक मजबूत, अपने से मजबूत व्यक्ति को पकड़ लेना, मुकाबला होना, फाउंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, बी। द यंग आर अनेबल टू होल्ड दियर हॉर्सेज। अब मान लो कि ये ईडियम नहीं आता हमको, ठीक है, और इसका अर्थ हमें परीक्षा में लिखना है, तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। कीप दियर माउथ शट अप नहीं होगा, क्योंकि होल्ड वंस टंग का मतलब होता है जुबान में लगाम देना, यहाँ तो होल्ड दियर हॉर्सेज की बात हो रही है। कीप दियर इन कंट्रोल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दियर के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, कोई नाउन होना चाहिए, तो गलत हो गया। कीप दियर, अरे क्या अपना, कुछ तो होना चाहिए, नाउन गलत है ये बिल्कुल। हैव दियर पेशेंस, कंट्रोल दियर डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। तो देखो ऊपर ईडियम में हॉर्स है तो नीचे हॉर्स आएगा, वो तो एकदम गलत हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अलग करना है, छांटना है कि ये नहीं हो सकता, जो बचेगा वही होगा। 20 नंबर यहाँ पर माय डियर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस है, ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। तो यहाँ पर आपको केवल देखना है ऑप्शंस। देखो आप सीधी बात समझो, वुडन लकड़ी का बना हुआ, ब्रोकन टूटा हुआ, चेयर कुर्सी, चेयर नाउन है, वुडन और ब्रोकन ये दोनों एडजेक्टिव हैं। देखो वो चेयर के पास में वो एडजेक्टिव आएगा जो ज़्यादा क्लोज हो, तो आप कहोगे वुडन ज़्यादा क्लोज है। भाई कुर्सी किससे बनी है, लकड़ी से, टूटी हुई तो बात की बात है, टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी, बी इज़ द राइट आंसर। ही फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर in the room. Next, the starving and crawling people in the television program looked more like beasts than tiring creatures. अभी कोमल कहेंगी कि सर हिंदी बता दीजिए। Posed, resembled, seemed, no improvement. तो माय डियर यहाँ पर हिंदी भी बता देता हूँ, लुक्ड नहीं होगा। पोज मतलब, पोज तो देना खूब जानते हो ना, फ़ोटो खिंचाते हो, जब से सेल्फी आ गया पता नहीं पप पप क्या या क्या क्या पोज देती रहती हैं। रिजेंबल मतलब सदृश होना, जैसे कोई माँ अपनी बेटी से या सॉरी बेटी माँ से मैच कर रही है तो रिजेंबल बोलेंगे। सीम मतलब प्रतीत होना या लगना, करेक्ट आंसर सी होगा। हिंदी मीनिंग सुनो, द स्टार्विंग एंड क्राउलिंग पीपल इन द टेलीविजन, भूख से मरने वाले और रेंगते हुए लोग टेलीविज़न प्रोग्राम में, सीम्ड प्रतीत हुए, मोर लाइक बीस्ट जानवरों की तरह, देन टायरिंग क्रिएचर्स थके हुए प्राणियों की अपेक्षा वो जानवर लग रहे थे। सी इज़ द राइट आंसर। 5 years ago today I am sitting in my small Japanese car driving across Poland towards Berlin. I was sitting, I sat, I have been sitting, no improvement. 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले की बात है। तो भाई 5 साल बैठा हुआ था कि बैठा, तो यहाँ पर कह सकते हो वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था। ए इज़ द राइट आंसर। पास्ट होगा क्योंकि अगो आया है। ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क, लुक एट, सी थ्रू। तो भाई समझना है कि लुक और सी में, भाई लुक एट तो नहीं होता, लुक एट तो हो जैसे किसी चीज़ की ओर देखना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द वाइट बोर्ड। आज आप सीखो कि लुक और सी में मूल अंतर क्या होता है। देखो लुक मतलब देखना और सी मतलब देखना। कोई चीज़ जब मर्जी से देखी जाए, मुड़ मुड़ के ना देख, कोई चीज़ मर्जी से देखी जाए तो लुक होता है, दिखाई पड़ जाए
रास्ते से जा रहे थे, कोई दिख गया तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, आँखें हैं वो तो जाएंगी ही, तो वहाँ पर सी यूज होगा, भाई दिखाई पड़ जाना। तो ही कुड नॉट सी लगेगा, सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, वो अंधेरे में कुछ नहीं देख सका, तो नेचुरल बात हो रही है तो सी आएगा। देखो जैसे सुनना होता है ना, एक होता है लिसन, तो लिसन मर्जी से होता है, LISTEN। एक होता है हियर, ये सुनाई पड़ जाता है। जैसे अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बगल में कुत्ता भौं भौं कर रहा है, तो ये डॉग की जो बार्किंग है, अब ये आपको सुनाई पड़ सकती है, लेकिन इसमें आप लिसन नहीं, हियरिंग होगी ये, ठीक है। लिसन मतलब मेरी बात को लिसन करोगे। समझ में आया? नेक्स्ट, दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। थोड़ा यहाँ गलती है, और गलती ये है कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें देखो कह रहा है कि उन्होंने होटल छोड़ा कार से, जहाँ वे ठहरे हुए थे। अरे तो ठहरे होटल में थे ना, तो होटल के बाद वेयर आना चाहिए। दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार बाद में लग जाएगा, और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चिंता मत करो, 5 क्वेश्चन और बचे हैं बस। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। किसी से पैसा मांगोगे तो उतना मांगोगे जितने में काम चल जाए, तो भैया फ्यू तो नहीं आएगा, आ फ्यू आएगा। विल यू लेंड मी आ फ्यू रुपीज, ऑप्शन सी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑकल्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो यह पक्षी विशेषज्ञ को कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बकाया जो ऑप्शन इनका मीनिंग भी डिक्शनरी से देख लोगे तो बड़े मज़े में रहोगे, है ना, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, ऑकरिंग, ऑब्सक्योर, ऑब्सलेट, ओपेक। ऐसा शब्द जो अब प्रयोग में ना हो उसे ऑब्सलेट बोलते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। फटाफट, एकदम टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। द्रौपदी की बात हो रही है। एक समय पे एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा, पॉलीगैमी, बहुविवाह प्रथा, पॉलीएंड्री, डिबॉचरी, व्यभिचार, बैगमी, द्विविवाह। तो देखो पॉलीएंड्री होगा, क्योंकि पॉली मतलब अनेक, मैनी, और एंड्रोस का मतलब मेल होता है लैटिन भाषा में, एंड्रोस। तो याद रखना, कुछ भैया बहन ये लगाएंगे ए, गलत हैं। पॉलीएंड्री जब ना दिया होता तो पॉलीगैमी को हम कंसीडर कर सकते थे। पॉलीगैमी बहुविवाह प्रथा है, पॉलीएंड्री बहुपति प्रथा है, और यहाँ हस्बैंड साफ साफ दिया है, मैरिज नहीं। द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव। नियर रिलेटिव आपके गुरुजी भी हैं, कई लोग गुरुजी को भी रगड़ देते हैं। पैट्रिसाइड, पेरिसाइड, पायरोमेनिया, पैसिफाई। तो देखो पैट्रिसाइड पिता की हत्या, पेरिसाइड माता पिता या गुरु या किसी क्लोज रिलेटिव की हत्या। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जानदार शानदार, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। असैसिनेशन पढ़ाए थे कि नहीं, बोलो बताओ, पढ़ाए थे कि नहीं? तो अगर पढ़ाए थे तो फिर स्पेलिंग जल्दी सही करो। ASSINATION मिला, ASSINATION। आस गधा, दूसरा गधा, फिर मैं, फिर पूरा देश, और ये हो गई राजनीतिक हत्या। डी इज़ द राइट आंसर। डाइंड, थैंक यू। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इवास नाम से सर्च कर लो या डिस्क्रिप्शन देख लो। कोई अच्छी या बुरी बात लगे तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। पढ़ते रहिए, डेली कुछ नया सीखते रहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ना बंद कर दोगे तो पीछे रह जाओगे। भर्ती भी आएगी, सिलेक्शन भी होगा, लेकिन एक भी दिन रुकना नहीं है। टेक केयर, थैंक यू।